हेलो गाइस। अभी रात का समय हो रहा है 5:30। मैं उठ गई हूँ। हस्बैंड नहीं उठे हैं। उनको 6 बजे एयरपोर्ट से स्टेशन छोड़ने जाना है। उनका एक बुकिंग है प्राइवेट। तो मैं आ गई हूँ फ्रेश व्रेश होके। अब इनको उठाऊँगी तो ये जाएंगे, नहाएंगे, फ्रेश व्रेश होंगे तो ये 6 बजे निकल जाएंगे। और फिर बाद में आएंगे तो नाश्ता वास्ता बनाऊँगी, लंच वंच बनाऊँगी। तो फ़िलहाल अभी मैं छत में जाती हूँ, 15-20 मिनट टहलूँगी। तो मैंने गर्म पानी पी लिया था सुबह। उसके बाद फिर छत में गई हूँ। कम से कम 15 से 20 मिनट तक का मैं ऐसे वॉक करती हूँ। उसके बाद फिर नीचे आके अपना जो डेली रूटीन है वो काम करना चालू स्टार्ट करूँगी। तो मैं आ गई हूँ नीचे। तो सबसे पहले तो मैं कचरा जो रहता है ना, कचरा को सबसे पहले मैं बाहर फेंकूँगी। कचरा वाला आता है लेकिन अभी 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो गया, वो आ नहीं रहा है। तो इसीलिए सामने ही कचरा को फेंक देती हूँ मैं। फिर क्या, इन लोग सब भैया लोग सब इकट्ठा करके ना उसको माचिस मार के कचरा को जला देते हैं। तो मैं देखिए बाहर कचरा डाल के आ गई हूँ। तो अपना आंगन वगैरह सबसे पहले स्टार्टिंग में आंगन ही धोऊँगी, क्योंकि रात भर का कुछ भी कीड़ा मकोड़े चलते हैं। तो पहले तो सबसे पहले अपना सुबह जैसे उठो सबसे पहले आंगन ही धोना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आंगन धो लूँगी अच्छे से। उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। उसके बाद ही जो भी काम करना होगा तो उसके बाद ही करूँगी मैं। तो देखिए अभी मैं सब आंगन वगैरह को सबको अच्छे से धो लेती हूँ। और ये सामने का जहाँ पानी भरता है ना गाइस, गेट के सामने, वहाँ का अभी तक हम लोग नहीं बनवाए हैं, काम चालू ही नहीं करवाए हैं, क्योंकि कोई मिल ही नहीं रहा है करने के लिए। तो इसलिए रुक गए हैं अभी। देखते हैं अगर कोई मिल गया तो करवाएंगे। तो अभी भी ऐसे ही जैसे पानी भरता है ना वैसे ही भरता है और मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ। तो मेरा आंगन वगैरह सब धुल गया है। आंगन धो रही थी उतने में हमारी छमछम आ गई गाय। तो मैं उसको रोटी देने लग गई। इसके लिए मैं हमेशा रात में रोटी या चावल हमेशा बचा के इसके लिए रखती हूँ, क्योंकि ये 6 बजे से आके गेट के पास खड़े हो जाती है। तो देखिए मैं इनको छमछम को रोटी खिला रही हूँ। तो गेट के अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रही थी, पूरा अंदर आ रही थी। और अगर अंदर आ जाती तो फिर जिमी पागल हो जाती उसको भोंक भोंक के। इसलिए मैं उसको भगा दी और गेट बंद कर दी। और जब गेट बंद करी ना तब जिमी आई। उससे पहले आ जाती ना तो फिर जिमी भी बाहर जाने का डर रहता। और हमारे गली में इतने कुत्ते हैं हम। तो देखिए मैं आ गई हूँ नहा के। मैं नहा के आ गई हूँ तो मैं तैयार वार हो जाती हूँ। उसके बाद ही फिर अपना अंदर का जो भी काम है वो कर लूँगी। तो आज मुझे शैम्पू वगैरह करना था। कल मैंने बाल पे तेल लगा लिया था। तो शुक्रवार है, तो शुक्रवार है करके मुझे सर में शैम्पू करना था, इसलिए मैं शैम्पू करके नहा ली हूँ। और ये मम्मी के रूम आ गई हूँ मैं। तो पूरे चादर वगैरह सबको समेट लूँगी। मम्मी जो भी ओढ़े थे सोने के समय, चादर वगैरह सबको, शॉल उल सबको अच्छे से घड़ी करके रख दूँगी। और फिर बाद में झाड़ू पोछा करूँगी। ये रूम का पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये रूम में मम्मी के रूम में पूजा का रूम है। मतलब मम्मी का रूम में पूजा मतलब भगवान को स्थापना कर रही हूँ मैं, भगवान लोग को। तो ये रूम मुझे पूजा करना है, तो ये रूम पहले मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो अपना जो भी काम है वो सब मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। चादर वगैरह सबको झटक लूँगी। और ये चादर मैंने कल ही बिछाया है, कल धुल के आया, कल धोई हूँ। तो आज ही मैं इसको बिछा रही हूँ। तो सब चादर वगैरह सबको अच्छे से लगा कर फिर झाड़ू पोछा स्टार्ट कर लूँगी यहाँ से। पहले ये रूम का सबसे पहले करूँगी, उसके बाद ही बाकी रूम का। तो मेरा हो गया सब। तो मैं झाड़ू भी लेके आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो देखिए मैं झाड़ू वाड़ू सब लगा लूँगी अच्छे से। और फिर अपना हॉल का स्टार्ट करूँगी। ये रूम का पूरा काम हो जाएगा, उसके बाद फिर हॉल का स्टार्ट करूँगी। तो मैं लकड़ी वाला से पोछा लगाती हूँ,
नीचे नहीं बनता मेरे से बैठ के पोछा लगाना, तो डंडा वाला जो पोछा होता है ना उसमें ही मैं लगाती हूँ। मम्मी लोग सब बोलते हैं कि बैठ के पोछा लगाओ तो पेट अंदर हो जाएगा लेकिन मुझसे नहीं जमता, थोड़ा सा भी करूँ तो मेरा सांस फूलने लग जाता है। तो इसीलिए मैं डंडे वाला पोछा से ही पोछा लगाती हूँ। और डंडे वाला पोछे से पोछा लगाओ ना तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा साफ़ होता है अच्छे से कोने कंटे में जाके। अब देखो सोफ़ा पलंग के नीचे उतना दूर तक हमारा हाथ नहीं जाता, और डंडा वाला पोछा में क्या कहीं भी कोई भी कोना कंटा में अच्छे से आराम से चला जाता है डंडा, और अच्छे से साफ़ होता है। तो ये देखिए मेरा मम्मी का कमरे का झाड़ू पोछा हो गया, तो मैं हॉल पे आई हूँ। और मेरा तो आधा टाइम इसी में पूरा मतलब चला जाता है, पूरा सामान पूरा कपड़ा वगैरह सबको समेटने में ही। और ये रजाई उजाई समेटो, और फिर जो कल का जो अपना जो कपड़ा लोग है मम्मी का मेरा सबका, वो सबको फिर घड़ी करके रखना, एक एक कपड़े को इधर उधर सबको समेट के अच्छे से रखना, इसी में ही पूरा समय मेरा चला जाता है। फिर भी अभी मेरा पूरा काम सब कुछ सलटा के 9 बजे तक का मेरा पूरा घर का सारा काम हो गया था ख़त्म, सुबह का 9 बजे। तो सुबह का 9 बजे ही पूरा काम ख़त्म हो गया, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब समझ जाओ बहुत अच्छा है कि जल्दी सुबह सुबह सब कुछ काम हो जाए। तो अपना खाना वाना बना के अपना आराम करो। घर का काम अगर सब निपट जाए ना तो अच्छा लगता है, पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाए सुबह सुबह, और सुबह सुबह पूजा पाठ हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी बस वही जल्दी उठ गई थी और मेरा घर का सारा काम कुछ हो गया है। पता नहीं मम्मी से मैं कुछ चीज़ के लिए बात कर रही थी। हाँ, मम्मी गर्म पानी पी रही थी तो मुझे भी गर्म पानी पीना था, तो मम्मी को मैं वही बोली कि मम्मी मुझे भी देना गर्म पानी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे खाली पेट में एक कैप्सूल लेना रहता है गर्म पानी के साथ। तो मैं आज भूल गई थी कैप्सूल लेना, तो मम्मी को वही बोल रही थी कि गर्म पानी मुझे भी दे देना, तो मैं अपना कैप्सूल ले लूँगी। तो मेरा कपड़ा उपड़ा जो भी डेली रूटीन का जो कपड़ा था ना वो सबको मैं अलमारी पे रख ली हूँ, और फिर आ गई हूँ चादर वगैरह सबको झटकने के लिए। तो ये डबल बेड का चादर था, जैसा ये हॉल में जो चादर बिछाया है ना उस टाइप का मम्मी के रूम का भी है। तो ये डबल बेड का चादर था। तो मेरे यहाँ डबल बेड का पलंग नहीं है, सिंगल बेड का है, तो मैंने इसे सिंगल बेड का लिए चादर कटिंग करवा के बनवा लिया। तो अच्छा लगता है ना, एकदम सुंदर दिखता है। और उसके साथ मैचिंग ये तकिया कवर, उससे तो ये तकिया कवर मैंने मीशो से मंगवाया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये चादर के साथ पूरा मतलब चादर के साथ पूरा सेम हो जाएगा। तो ये जब मीशो से आया तो उसके चादर के साथ पूरा सेम हो गया। कोई नहीं बोलेगा कि वो अलग से है, लेकिन हाँ चादर अलग है और तकिया खोल भी अलग है, पर पूरा मैचिंग हो गया है। ऐसा लगता है कि चादर का ही तकिया खोल है। तो मेरा झाड़ू उड़ू सब हो गया है अच्छे से। और जिससे मैं झाड़ू लगा रही थी तो जिमी बार बार कचरे में आ रही थी, खूंद रही थी। उसको बड़ा मज़ा आता है, जब भी मैं कुछ काम करती हूँ ना तो मेरा काम को और फैलाने के लिए उसको बड़ा मज़ा आता है। तो फिर हॉल का झाड़ू हो गया तो फिर मैं किचन पे आ गई। तो देखिए महारानी कैसे बैठी हुई है सोफ़ा पे, वो बार बार इधर उधर हो रही थी, मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। तो मैं उसको डांट के चुपचाप बिठा दी हूँ कि अगर तू अब नीचे उतरेगी तो सोच लेना। पोछा लगाते समय ना गाइस वो इधर से उधर मटकते रहती है, तो पूरा पोछा वाला में दाग रह जाता है फिर बाद में। इसलिए मैं उसको डांट के एक जगह बैठने के लिए बोल दी, तो वो चुपचाप बैठी हुई है। तो हॉल का पोछा वोछा लगा के फिर मैं किचन में चले जाऊँगी पोछा लगाने के लिए। तो मेरा किचन का भी पोछा वोछा सब लग गया। और रात का बर्तन है जो रात में मैंने बर्तन मांज के टोकने पे रखा था ना, छोड़ दिया था, उसको भी जमाना है मुझे। तो पहले हॉल का पूरा कंप्लीट पोछा लगा लेती हूँ। और ये जो डंडा वाला जो पोछा है ना उसको भी मुझे चेंज करना है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है, तो पतला हो गया है, इसलिए ना मुझे चेंज करना है, हटाना है जल्दी। देखूँगी कभी मार्केट जाऊँगी ना तो डंडा वाला पोछा भी ले आऊँगी। तो मेरा पोछा वोछा सब हो गया कंप्लीट।
तो मैं अभी हाथ मुंह धो के अच्छे से, वैसे तो मैं सुबह नहा ली थी, तो हाथ मुंह अभी धो के पूजा करने के लिए चले जाती हूँ। और मैं पहले बाहर आ गई थी हाथ मुंह धो के बाल सुखाने के लिए, क्योंकि बाल मेरे पूरे गीले थे, क्योंकि जब से मैं नहाई हूँ ना, तो नहाने के बाद से बाल में चुन्नी बांध के ही काम कर रही थी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ और मेरे घर का सारा काम हो गया है, तो मैं जाती हूँ जल्दी से पूजा करती हूँ। डेली सुबह का जो पूजा होता है वो पूजा करके फिर आप लोग से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो पर। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन पर। जो रात को बर्तन वगैरह धोई थी ना, तो बर्तन पानी सब अच्छे से निकल गया था, तो उसे जमा रही हूँ। और हाँ, ये वीडियो फ्रेंड फ्राइडे को, मेरा ये फ्राइडे का वीडियो है, लेकिन मंडे को जाएगा ये वीडियो। नेट का प्रॉब्लम है, आपको पता है मेरे घर में, इसलिए वीडियो लेट से जाएगा।